एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका मेरे इस नए व्लॉग में। तो आज के वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ कि जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हमारा ध्यान वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाता है, और अगर हम उन चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ों को इतना इग्नोर करेंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा हमारी स्किन को इन्फेक्शन हो सकता है, और फिर हम बाद में फ़ील करते हैं कि हमने पहले क्यों नहीं ध्यान दिया इन छोटी चीज़ों पर। तो यहाँ पर ये मॉर्निंग का टाइम था, तो यहाँ पर मैं जो है हस्बैंड दूध लेकर आए थे। तो बस ये कि जब फ्रेश दूध आता है ना तो मैं साथ ही साथ गर्म करने के लिए रख देती हूँ। अदरवाइज़ नहीं तो अगर शाम को आता है ना तो फ्रिज में रख देती हूँ, नेक्स्ट डे में मॉर्निंग में गर्म करने रख देती हूँ आधे घंटे पहले फ्रिज में से निकाल के। तो यहाँ पर उधर दूध गर्म करने के लिए रख दिया था मैंने, और आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ सैंडविच। और मैंने कहा चलो इसके बाद जब तक आलू बॉईल हो रहे हैं, दूध बॉईल हो रहा है, इतने देर में मैं घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है क्लीनिंग वगैरह कर रही हूँ घर की, क्योंकि मौसम ना आज इतना अच्छा है, क्योंकि 2 दिन बारिश होने के बाद थोड़ा सा मौसम खुला था, हल्की हल्की धूप भी नज़र आ रही थी मॉर्निंग में। तो यहाँ पर ना जिस दिन बारिश हुई थी ना उस दिन मैंने जो है मशीन लगा दी थी, मुझे पता भी नहीं था, एकदम ही मौसम ख़राब हुआ था। तो एक दिन में ना कपड़े सूखते नहीं हैं, तो यहाँ पर रात को ना मैं रूम में कपड़े फैला देती हूँ, और बालकनी में भी अगर कपड़े डालो ना रात में तो वो भी ठंडे हो जाते हैं। तो अगर इससे अच्छा है कि रूम में डाल दो ना, तो वो थोड़ा बहुत रूम गर्म तो रहता ही है, तो इसी वजह से थोड़ा जो है आधे तो रूम में ही सूख जाते हैं। और अभी तो मैं बालकनी में डाल रही हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद ना छत पे लेके जाऊँगी, छत पे ही सूखते हैं वैसे तो कपड़े, क्योंकि बालकनी में थोड़ी देर के लिए ही धूप आती है। तो गाइज़ यहाँ पर जो है मैं जो भी मेकअप का सामान जो यूज़ होता है, जैसे ब्रशेस वगैरह होते हैं, जो ब्यूटी ब्लेंडर वगैरह होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग उन्हें यूज़ तो कर लेते हैं लेकिन उन्हें वॉश करना भूल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने जो मेकअप के जो ब्रशेज़ हैं, ब्यूटी ब्लेंडर वगैरह, उन्हें मैं वॉश कर रही हूँ। तो इसको मैंने जो है थोड़ा एक मग में मैंने लिया है शैम्पू, और हमेशा शैम्पू से ही मैं वॉश करती हूँ ब्यूटी ब्लेंडर को। थोड़ा सा मैंने आधा मग पानी लिया है, उसमें शैम्पू डाला है, और शैम्पू में मैंने आधे घंटे के लिए मैंने भिगो के रख दिए हैं जो ब्यूटी ब्लेंडर है, ब्रशेस वगैरह हैं। आधे घंटे बाद उन्हें मैं वॉश करूँगी, और 2 ड्रॉप मैंने डिटॉल की भी डाल दी हैं। तो ये वैसे मैं जैसे हम कहते हैं ना कि इन चीज़ों पे हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता है, जो भी ब्यूटी जो मेकअप का सामान होता है, जो ब्रशेस वगैरह होते हैं, इन्हें वॉश करने के लिए हम मेकअप कर तो लेते हैं लेकिन उन्हें वॉश करना भूल जाते हैं। तो वैसे तो मैं हमें ना बीच बीच में रेगुलरली हमें वॉश करते रहना चाहिए जो भी मेकअप के जो ब्रशेस होते हैं, क्योंकि ना अगर हम इन्हें वॉश नहीं करेंगे ना तो इससे ना क्या होता है कि हम यूज़ करते रहते हैं, फेस पर यूज़ करते रहते हैं, इससे इन्फेक्शन होने का डर रहता है, और हमें पता भी नहीं चलता कब हमारी फेस पे इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो वैसे मैं बहुत ही कम मेकअप करती हूँ, किसी ओकेजन पे ही मैं यूज़ करती हूँ इन सब चीज़ों का, लेकिन फिर भी जो है अगर आप रेगुलरली भी अगर आप इन्हें यूज़ नहीं कर रहे ना, फिर भी जो है हमें इन्हें बीच बीच में हमें वॉश करते रहने चाहिए। ये बहुत छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन बहुत ही काम की चीज़ें होती हैं कि हमारा इन पे ध्यान जाता ही नहीं है। तो यहाँ पर आप वॉश करके ज़रूर देखिएगा कि कितनी जो है गंदगी निकलती है इनमें से, जो भी कॉम्पैक्ट वगैरह की ये जो ब्यूटी ब्लेंडर में से बस पूरा रेड और ब्राउन सा हो गया था पूरा पानी, जब मैंने इन्हें शैम्पू के पानी में इन्हें डिप करा था। तो यहाँ पर जो है मैं सूखने के लिए रख रही हूँ बालकनी में। तो इस तरीके से ना सूखने से पहले जो है ब्यूटी ब्लेंडर में से सारा जो है पानी निकाल देना चाहिए। तो वैसे ये 2 दिन में ही सूखेंगे, इतनी कम हल्की धूप हो रही है। तो ये बहुत ही छोटी टिप है लेकिन बहुत ही काम की टिप है, जिस पे हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता है। तो गाइज़ यहाँ पर जो है ये उनको ब्रशेस वगैरह को साफ़ करने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर सैंडविच बनाने के लिए। हस्बैंड और बेटे को तो मैंने खैर नाश्ता करा दिया था, और यहाँ पर मैं अपने लिए बना रही हूँ। तो आज मेरा मन था सैंडविच मेकर में बनाने का। वैसे तो मैं तवे पे बनाती हूँ, और इससे ना ये फ़ायदा होता है कि अपना जो है बनाने के लिए रख दो, और बस इतनी देर में दूसरा काम कर लो।
और नहीं तो अदरवाइज़ अगर हम तवे पे बनाते हैं ना सैंडविच तो वहीं पर खड़ा होना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने ना कुछ ज़्यादा मैं बहुत ही सिंपल बनाया था, आलू की जो चटनी है वो बनाई थी, और जो है टमाटर प्याज के स्लाइस वगैरह मैंने रख दिए थे खीरे के। तो और ऊपर से मेयोनी और जो है सॉस वगैरह मैंने डाल दिया था। तो बस इसी तरीके से मैं बनाती हूँ। वैसे तो कई तरीके से बनते हैं सैंडविच, और सर्दियों में ना गरम गरम सैंडविच हो और गरम गरम चाय मिल जाए ना, तो इससे ज़्यादा अच्छा नाश्ता कुछ हो ही नहीं सकता, और ये तो सभी का फेवरेट होता है। और यहाँ पर नाश्ता करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन को क्लीन करने के लिए। तो जो चाय का बर्तन था ना, उसमें मैंने सारी जो चाय पत्ती वगैरह है वो निकाल के अलग रख दी हैं। फिर उसके बाद ना मैं पहले ही मैं पानी करके रख देती हूँ उस बर्तन में। कई बार ऐसा होता है ना कि काफ़ी मेहनत लगती है चाय के बर्तन को साफ़ करने में। तो चाय बनाने के तुरंत बाद ही अगर हम उन्हें उसमें पानी करके, उस बर्तन में पानी करके रख देंगे ना, तो उस पतीले को ना साफ़ करने में बहुत ही कम मेहनत लगती है। तो इस तरीके से जो मेहनत वाले, पता है कि मुझे जिस बर्तन में मेहनत लगने वाली है ना साफ़ करने में, उसको उसमें मैं पानी डाल के टंकी चला के थोड़ा छोड़ देती हूँ पानी। इससे ना इजीली साफ़ हो जाते हैं बर्तन। तो यहाँ पर सैंडविच मेकर साफ़ कर रही हूँ मैं। पहले तो मैंने कॉटन का गीला कपड़ा लिया है, और कॉटन के गीले कपड़े से साफ़ करने के बाद फिर जो सूखा कपड़ा होता है ना, उससे मैंने साफ़ किया है। फिर मैंने ड्राई करने के लिए रख दिया था। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से मैं सैंडविच मेकर साफ़ करती हूँ। कोई जो भी हमारे घर की जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं उनकी सफाई का अगर हम ध्यान रखेंगे ना, तो काफ़ी लंबे समय तक वो चलती हैं। और ये एक सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं एक घर की लेडी पर। एक घर की लेडी ना पूरे घर को ना किस तरीके से संभालती है, उसी के ऊपर डिपेंड होता है कि वो किस तरीके से जो है चीज़ों को यूज़ करती है। बस ये है कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है क्या है, वो सफाई बहुत ज़्यादा मांगती हैं कि अगर डस्ट अगर जमा हो जाती है ना इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पर, तो बस वो अंदर ही अंदर ख़राब होती रहती है। तो यहाँ पर मैं अपना कर रही हूँ गैस चूल्हा साफ़, और इसके लिए मैंने जो है सिंपल कॉटन के कपड़े से गीला करके, पहले मैंने गीले कपड़े से साफ़ किया है, फिर उसके बाद जो है सूखे कपड़े से, दूसरा जो ड्राई कपड़ा होता है उससे साफ़ किया है। अगर ज़्यादा गंदा नहीं होता ना, मैं इसी तरीके से साफ़ करती हूँ, और बिल्कुल एकदम चमक जाता है। जब ज़्यादा गंदा होता है ना, तब मैं विम वगैरह से साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना जो हैंड वॉश होता है ना, उसी को मैंने 2 ड्रॉप डाल के ना कपड़े पे, उसी से मैंने साफ़ कर दिए हैं पीछे की टाइल। और बस ये है कि जो भी, बस बहुत ही सिंपल तरीका है मेरा किचन साफ़ करने का, और एकदम साफ़ हो जाती हैं अगर टाइलें ज़्यादा गंदी नहीं हैं तो, और ज़्यादा गंदी मैं होने भी नहीं देती। और जब ज़्यादा गंदी होती है ना, तब बहुत चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं सफाई के लिए। और जब हल्की गंदी होती है ना, बहुत ही कम गंदी होती है, तो बस मैंने थोड़ा सा जो किचन में हैंड वॉश रखा हुआ है ना, तो उसी से ही मैं दो ड्रॉप डाल के उसी से ही साफ़ हो गई थी एकदम। तो ये देखिए मेरी किचन हो गई है एकदम साफ़। कितनी दिल को सुकून मिलता है ना जब किचन एकदम साफ़ सुथरी दिखाई देती है, तो बस मन खुश हो जाता है। बस ऐसा लगता है कि बस आप किचन में खाना ही मत बनाओ, ऐसी ही रहनी चाहिए किचन। तो फ्रेंड्स, यहीं पे मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग।